प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसमें ये भी जाना था कि हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। तो किडनी के अंदर जो फंक्शन करने वाली मेन यूनिट है वही है नेफ्रॉन। आज इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे ये वर्क करती है, कैसा वर्क करती है। तो जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। नेफ्रॉन इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, या हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं नेफ्रॉन को। ईच किडनी कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के अंदर। हमने इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है और इसी को डिटेल में समझेंगे कैसे फंक्शन करती है नेफ्रॉन। आपको पहले ये समझना है कि एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये नेफ्रॉन ही ब्लड को क्लीन करने का काम करती हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का काम करती हैं, फिल्टर करने का काम करती हैं। तो ये जो नेफ्रॉन का हमने एक डायग्राम बना रखा है उससे समझेंगे इसको। नेफ्रॉन के पार्ट्स दो होते हैं, पहला मेलपिगियन कार्प सेल्स और दूसरा ट्यूब्यूल। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट है मेलपिजियन कार्प सेल्स। इस मेलपिजियन कार्प सेल्स में भी दो पार्ट होते हैं। ये अंदर का हमने जो ब्लू दिखा रखा है ये है ग्लोमेरुलस, और इसके बाहर से ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है बोमेन्स कैप्सूल। एक बार और, ये जो नेफ्रॉन है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मेलपिजियन कार्प सेल्स, और उस मेलपिजियन कार्प सेल्स के भी दो पार्ट। पहला ये बंच ऑफ कैपिलरीज होता है ये, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, और ये जो बाहर से इन ग्लोमेरुलस के बाहर से ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा आपको, ये है बोमेन्स कैप्सूल। ये दोनों मिला के बनाते हैं मेलपिजियन कार्प सेल्स। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ये यहाँ पे यू शेप्ड बनाता है, और फाइनली इस डक्ट में कनेक्ट रहता है, कलेक्टिंग डक्ट है ये। तो ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाला पार्ट है ट्यूब्यूल। ये वाला पार्ट है मेलपिजियन कार्प सेल्स, और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट है ट्यूब्यूल। और हमने पहले बता दिया कि मेलपिजियन कार्प सेल्स के दो पार्ट, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस। ये वाला ग्लोमेरुलस इज़ अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये वाला जो पार्ट है मेलपिजियन कार्प सेल्स, उसके अंदर दो पार्ट बताए थे हमने, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। हम पहले ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ब्लू वाला है। यह ब्लड कैपिलरीज का एक बंच होता है, एक बंडल होता है। इन ब्लड कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती हैं, और इस ग्लोमेरुलस के अंदर आता है डर्टी ब्लड, जिस ब्लड में वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं। इस रीनल आर्टरी के पार्ट के द्वारा इस ग्लोमेरुलस में आएगा अनक्लीन्ड ब्लड, डर्टी ब्लड, और यहाँ पे होगी प्रोसेस फिल्ट्रेशन की। तो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, उसमें हमने लिखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। इसका मतलब ये है जो ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आएगा जिसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो यहाँ से फिल्टर हो जाएंगी पूरी इम्प्योरिटीज़, और वो पूरे वेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, और
वो सारे इस बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएंगे। उन इम्प्योरिटीज़ के साथ हमारी बॉडी के एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वो भी इस बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होके कलेक्ट हो जाते हैं। ये यहाँ पे लिखा हमने, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, वाटर, सॉल्ट पासिस इन बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ग्लोमेरुलस ने ब्लड को फिल्टर करने का काम किया और उसमें से जो फिल्ट्रेट बना वो बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच कलेक्ट्स फिल्ट्रेट। ये वाला पार्ट जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। थर्ड पार्ट है ट्यूब्यूल, यहाँ से लेकर और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट तक। ट्यूब्यूल इज लॉन्ग ट्यूब कैरी फिल्ट्रेट फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल टू कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे ट्यूब्यूल पार्ट पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। हमने कहा था कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, उससे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इस बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं फिल्टर होके। और जिस समय यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही ग्लोमेरुलस में, उस समय कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, वो भी उन वेस्ट के साथ फिल्टर होके यहाँ पे चले जाते हैं और इस ट्यूब्यूल पार्ट से होते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। पर यहाँ पे एक प्रोसेस होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये जो कैपिलरी है वो इस ट्यूब्यूल पार्ट से उन अमीनो एसिड्स को, उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब कर देती है। ये जो कैपिलरी आ रही है ये केवल एसेंशियल सब्सटेंसेस को ही रीएब्जॉर्ब करेगी। वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, इनको रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी। केवल एसेंशियल जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उन्हीं सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब करेगी। तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को सेलेक्ट करके उनको रीएब्जॉर्ब कर रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड वाटर are reabsorbed by capillaries in tubule is called selective reabsorption। और जो यूरिन होगी वो इस ट्यूब्यूल के पार्ट्स के द्वारा इस कलेक्टिंग डक्ट में चली जाएगी और जो ब्लड होगा वो इस कैपिलरी के द्वारा रीनल वेन में चला जाएगा, जिसमें ग्लूकोज भी होगा, अमीनो एसिड्स भी होंगे, वाटर की रिक्वायर्ड अमाउंट भी होगी।